दिसंबर की सर्दी में सुबह सुबह श्रीनगर से उत्तर पूर्वी दिशा में उलार लेक की सैर करके हम लोग आ पहुंचे हैं बांडीपोरा। इस रीजन में उलार लेक की सबसे नजदीकी बड़ा शहर है बांडीपोरा। साथ में ये एक डिस्ट्रिक्ट टाउन भी है। इस तरफ कश्मीर वैली का इलाका बांडीपोरा में खत्म हो जाता है। पूर्वी दिशा में बांडीपोरा से निकलते ही कश्मीर के पहाड़े शुरू हो जाते हैं और आज उन सब पहाड़ों की तरफ जाना ही है हम लोग का मकसद। बांडीपोरा बस स्टैंड से शहर के अंदर से जाते हुए खियार गांव की तरफ चलेंगे हम लोग। कश्मीर वैली में इस तरफ वही है आखिरी गांव और उसके बाद शुरू हो जाएगा पहाड़ चढ़ना। बांडीपोरा काफी बड़ा शहर है। इस तरफ के लोग इस शहर के ऊपर काफी डिपेंडेंट हैं, इसलिए बांडीपोरा का मार्केट प्लेस भी काफी बड़ा है। खियार से आगे निकल के इसी तरफ पहाड़ी रास्तों से होते हुए हम लोग पहुंच सकते हैं गुरेज वैली। गुरेज वैली पीओके के काफी करीब है और गुरेज वैली के सौंदर्य के बारे में चर्चा भी काफी होती है। खियार गांव से पहाड़ की तरफ बढ़ते हुए हम लोग जाएंगे गुरेज वैली की तरफ। पर अब है सर्दी का मौसम, इसलिए इतना तो जानते हैं आगे पहाड़ियों के ऊपर बर्फ के लिए रास्ता बंद हो चुका है। इसलिए अब इस समय गुरेज वैली तक पहुंचा नहीं जा सकता है, पर कुछ दूर तक तो जा ही सकते हैं हम लोग। यही सोच के पहाड़ियों की तरफ निकल पड़े, क्योंकि कश्मीर की सुंदरता हर किसी जगह पर ही है। जरूरी नहीं कि गुरेज वैली तक ही पहुंचना है। उदाहरण स्वरूप यहीं पर ही देख लीजिए, कश्मीरी गांव से होते हुए हम लोग पहाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। अब पेड़ों में पत्ते नहीं दिखते हैं, सामने पहाड़े दिख रहे हैं। टिपिकल कश्मीरी गांव के मकाने, बीच में से रास्ता, ये क्या काफी कम सुंदर है? न जाने आगे नजारे और कितने ही सुंदर ना दिखने वाले हैं। खियार गांव को पीछे छोड़ के जो अब नीचे दिख रहा है, धीरे धीरे पहाड़ चढ़ने लगी हमारी गाड़ी। ड्राइवर जी बताए आगे बहुत देर तक कोई गांव नहीं आएगा। कुछ दूर ऊपर चढ़ते ही चारों तरफ पहाड़ों के बहुत बढ़िया नजारे मिलने लगे। ठंड भी थोड़ी सी बढ़ती हुई महसूस होने लगा। पहाड़ के ऊपर काफी दूर तक चलने के बाद एक जगह पर जाके ड्राइवर जी ने गाड़ी रोकी। वहां से पूरे खियार गांव और चारों ओर से घिरे हुए पहाड़ों के नजारे बहुत बढ़िया मिलते हैं। फिर से शुरू हुआ पहाड़ चढ़ना। आगे शायद ज्यादा दूर तक जा नहीं पाएंगे क्योंकि रास्ता बंद हो चुका है बर्फ के कारण। इसीलिए ड्राइवर जी ने बताया कुछ दूर आगे जाके छंदाजी बोल के एक जगह आती है। वहां जाने से कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी दिख जाएंगे जो कश्मीरी पहाड़ों का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है और साथ में चारों ओर का बढ़िया नजारा भी मिल जाएगा। इसीलिए हम लोग भी सोचे
इस बार की इस तरफ की यात्रा हम लोग छंदाजी तक ही करेंगे। ऑलरेडी कॉनिफेरस पेड़ों से भेंट भी होने लगी है, यानी कि हम लोग छंदाजी बस पहुंच ही गए हैं। छंदाजी पहुंचने से जस्ट पहले ही और एक व्यू पॉइंट पर हम लोग रुके थे। जैसे नज़ारे अब हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, गर्मी के मौसम में शायद वैसा ही कुछ या फिर इससे थोड़ा बेहतर गुरेज वैली तक पहुंचने से हम लोग को मिलेगा। सच बताए तो ये नज़ारे भी कुछ कम नहीं है। बर्फीले पहाड़ों के नज़ारे तो बढ़िया है, पर अभी तक सर्दी का मौसम होने के बावजूद भी कश्मीर वैली में स्नोफॉल नहीं हुई है। एक हिसाब से अगर देखा जाए हम लोग का नसीब अच्छा है, क्योंकि अब तक अगर कश्मीर वैली में बर्फ गिर गई होती, श्रीनगर से उलाड़ लेक होकर बंडीपोरा तक का रास्ता ही शायद बंद हो चुका होता, और उसके चलते पहाड़ियों की तरफ आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो भी हो, इस मौसम में इतना ही देख लिए, यही काफी है। अब अगर कश्मीर वैली में बर्फ गिरने लगी तो कोई गम नहीं, कश्मीरी पहाड़ियों के नजारे हमें मिल चुके हैं। यहाँ पहाड़ियों का अल्टीमेट मजा हम लोग ले चुके हैं। ये इलाका छंदाजी है। थोड़ी देर और चलने से ही रास्ते के दोनों तरफ बर्फ दिखने लगेगी, इसलिए और ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे पूरा ही बर्फ है।